स्टार वॉर्स द एकोलाइट। ओके, आई नो कि इस सीरीज को लेकर ऑलरेडी ढेर सारे कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गए हैं, पर अगर वो सब बातें इग्नोर कर दें तो एक बात तो माननी पड़ेगी, इस सीरीज के विजुअल्स और सिनेमैटोग्राफी कमाल की है। पता है कि इसे केनोबी शो से डबल यानी $180 मिलियन का बजट मिला था, बट फिर भी विजुअल्स का बजट तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया। होपफुली इसकी स्टोरी भी ठीक ठाक अच्छे से आगे बढ़े ताकि हम इसे एटलीस्ट स्टार वॉर्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स के शो की तरह तो एंजॉय कर सके। ओके, ये कहानी है द एम्पायर के पावर में आने से 100 साल पहले की। उस टाइम जेडाई ऑर्डर ने गैलेक्सी में एकदम पीसफुल माहौल बनाकर रखा था, बट ये नहीं जानते थे कि गैलेक्सी के कुछ डार्क कोनों में कुछ सीक्रेट फोर्स सेंसिटिव लोगों ने फोर्स पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया था। उनमें से ही एक फोर्स सेंसिटिव असासिन कुछ जेडाई से बदला लेने निकली है। डार्क फोर्स यूजर में जेडाई मास्टर इंदारा का पीछा करते हुए प्लानेट यूएडा पर चली आई। मैंने एक कैंटीना में घुसकर निहायत ही क्रिंजी पोज मारते हुए इंदारा को लड़ाई के लिए चैलेंज किया। यह देखकर इंदारा के दोस्त जोर जोर से हंसने लग गए। फिर गुस्सेल मैंने एक एक करके इंदारा के सारे दोस्तों की कुटाई कर दी, बट जेडाई मास्टर होने की वजह से इंदारा इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। मैं की हरकतों से परेशान होकर इंदारा को न चाहते हुए भी अपनी लाइट सेबर निकालनी पड़ी। मास्क पहने मैं के सर पर बने सिंबल को देखकर इंदारा समझ गई कि शायद ये उसके जानने पहचानने वाले में से है। मैं का मास्क निकालते ही इंदारा ने उसे पहचान लिया, पर तभी मैंने इंदारा को डिस्ट्रैक्ट करने एक थ्रोइंग नाइफ बारटेंडर के ऊपर फेंक दिया। इंदारा ने फौरन अपने फोर्स पावर की मदद से उस बारटेंडर को बचा लिया और इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने एक और नाइफ इंदारा के सीने में घुसेड़ दिया। जेडाई मास्टर इंदारा को मारने के बाद मैं बारटेंडर को भी निपटाने चली गई, पर फिर उस बारटेंडर के साथ एक छोटे बच्चे को देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। फिर हमने देखा कि मैं की जुड़वा बहन ओशा ट्रेड फेडरेशन फ्रेटर पर एक मैकेनिक का काम करती थी। ये जुड़वा बहनों वाले सीन के बारे में हम आगे बात करेंगे। ओशा यहाँ अपने ड्रॉइड पिप के साथ काम करती है। अपने पार्टनर फिलिप के साथ शिप की मरम्मत करते वक्त ओशा ने देखा कि एक जेडाई स्टार क्रूजर इनके एक डॉकिंग स्टेशन में लैंड हो रहा है। मैकेनिक बनने से पहले ओशा कोरोजान पर जेडाई की ट्रेनिंग ले रही थी, बट 6 साल पहले किसी वजह से वह सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई। ओशा का पुराना क्लासमेट यानी पैडवान यॉर्ड, जो कि अब अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जेडाई नाइट बन गया है, अपनी पैडवान के साथ ओशा से पूछताछ करने आया था। यॉर्ड को फ्रेंडली रियूनियन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो यहाँ सीरियस बिजनेस के तहत ओशा से पूछताछ करने आया है। जेडाइज को खबर मिली थी कि ओशा जैसी दिखने वाली एक फोर्स यूजर ने प्लानेट यूएडा के कैंटीना में जेडाई मास्टर इंदारा का मर्डर किया है। कैंटीना के बारटेंडर ने ओशा को देखते ही पहचान लिया कि मर्डर इसी ने किया है। ओशा के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चला है। यॉर्ड ने ओशा की बातों को इग्नोर करते हुए उसे फौरन अरेस्ट कर लिया। यॉर्ड ने ओशा को कुछ और कैदियों के साथ इस प्रिजन ट्रांसफर शिप में बिठाकर सीधा कोरोजान भेज दिया। उधर कोरोजान पर जेडाई मास्टर सोल कुछ यंगलिंग्स को बेसिक ट्रेनिंग दे रहे थे। तभी सोल को जेडाई मास्टर रो ने बताया कि किसी ने इसके दोस्त इंदारा का मर्डर कर दिया और जेडाइज को लगता है कि इसके पीछे ओशा का हाथ है। सोल और इंदारा ने साथ मिलकर ओशा के प्लैनेट पर हुए एक एक्सीडेंट में उसकी जान बचाई थी। उस एक्सीडेंट में ओशा की सारी फैमिली मारी गई थी, इंक्लूडिंग उसकी जुड़वा बहन में। उसी हादसे के कुछ सालों बाद ओशा जेडाई ट्रेनिंग छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने चली गई। रो का मानना था कि शायद उसी एक्सीडेंट के गिल्ट की वजह से ओशा करप्ट हो गई और उसने इंदारा को मार दिया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद सोल इस मिशन में रो की मदद करने के लिए मान गया। दूसरी तरफ ट्रांसफर शिप पर ओशा के साथ वाले बाकी प्रिजनर्स प्रिजन ब्रेक की प्लानिंग कर रहे थे। ओशा ने इनका साथ देने से साफ मना कर दिया, तो प्रिजनर्स ओशा को आजाद किए बिना ही एस्केप पॉड्स में बैठकर भाग गए। भागने से पहले एक साइबर पंक प्रिजनर ने शिप के पायलट ड्रॉइड्स को डिसेबल कर दिया था, यानी ये शिप सीधा सामने वाले प्लैनेट कार्लैक पर क्रैश होने जा रही थी। ओशा ने समय रहते पिप की मदद से खुद को कैद से आजाद कर दिया, बट शिप के आखिरी एस्केप पॉड को लेकर भागने की बजाय ओशा ने एक और नीडी प्रिजनर की मदद करने की कोशिश की, बट होश आते ही वो प्रिजनर्स ओशा को धक्का देकर खुद आखिरी एस्केप पॉड लेकर चला गया। फिर ओशा ने भागते हुए जाकर खुद को शिप के पैसेंजर सीट से बांध लिया ताकि वो क्रैश लैंडिंग में जिंदा बच सके। जेडाइज ने शिप से भागे हुए सारे कैदियों को फिर से पकड़ लिया। रॉ, सॉल और उसकी पैडवैन जैकी
इन प्रिजनर से पूछताछ करने चले गए। सॉल ने इस प्रिजनर पर फोर्स पावर्स यूज करके उससे कन्फेस करवाया कि शिप के क्रैश होने से पहले ओशा ने उसकी मदद की थी, बट ये उल्टा ओशा को ही धोखा देकर खुद आखिरी एस्केप पॉड में बैठकर भाग गया। रॉ को लगता है कि ओशा शिप के क्रैश लैंडिंग में मारी गई होगी, पर सॉल ने उसे बताया कि नहीं, वो अब भी ओशा के प्रेजेंस को फील कर सकता है। फिर सॉल के कहने पर रॉ ने उसके साथ एक टीम को ओशा की तलाश में कैलाक भेज दिया। कैलाक की बर्फीली वादियों में क्रैश लैंड होते ही ओशा को उसकी बहन मे के विजन्स आने लगे, जिसने अब पूरी तरह से डार्क साइड ऑफ द फोर्स को एक्सेप्ट कर लिया है। ओशा ने विजन्स में देखा कि उसकी बहन मे जिंदा है और वो एक एक करके सारे दुश्मन जेडाइस को मारकर अपना बदला पूरा करेगी। सॉल और जैकी यॉर्ड को अपने साथ लेकर कैलाक चले गए। रास्ते में सॉल ने इन्हें बताया कि बरसों पहले ओशा के प्लैनेट ब्रैंडॉक पर उसकी सन की जुड़वा बहन मे ने आग लगा दी थी। उस आग में गांव के सारे लोग मारे गए। सॉल ने मे को भी खुद अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, तो इसे भी अभी तक ट्विन बैड सिस्टर वाली थ्योरी पर ज्यादा भरोसा नहीं है। कैलाक पर लैंड होते ही सॉल ने ओशा के प्रेजेंस को फील करते हुए उसे ढूंढ लिया। सॉल ने किसी तरह ओशा को अपने साथ कोरोजान चलने के लिए मना लिया। यॉर्ड और जैकी के बहुत समझाने के बावजूद भी सॉल ओशा के साथ एक कैदी जैसा बर्ताव करने के लिए तैयार नहीं था। ये ओशा को बिना कोई हथकड़ी वगैरह पहनाए अपने साथ लेकर जाएगा। दूसरी तरफ ओशा की डार्क ट्विन सिस्टर मे अपने मास्टर से मिलने इस प्लैनेट पर चली आई। मे अपने अगले शिकार को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मे के मास्टर का मानना था कि जेडाइस का पावर में रहकर गैलेक्सी में अमन कायम करना एक सपने की तरह है और एकोलाइट इन सपनों को तोड़ने का काम करते हैं। मे अपने अगले टारगेट यानी जेडाई मास्टर टॉर्बिन को मारने प्लैनेट ओलेगा चली गई। टॉर्बिन यहाँ के एक टेंपल में बरसों से फोर्स मेडिटेशन में लगा हुआ था। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मे टॉर्बिन के आसपास बनी फोर्स शील्ड को नहीं तोड़ पाई। टॉर्बिन पर हुए इस अटैक की खबर मिलते ही रॉ ने फौरन सोल की गैंग को इसकी छानबीन करने भेज दिया। जेडाइस को खबर मिली थी कि ओलेगा पर भी ओशा जैसे दिखने वाले एक अटैकर ने टॉर्बिन पर हमला किया था। अब क्योंकि ओशा एक टाइम पर दो जगह पर नहीं हो सकती, तो सोल और बाकी सारों की भी समझ आया कि ये काम जरूर मे का होगा, यानी ओशा की जुड़वा बहन वाकई में जिंदा है और मे को पकड़ने वाले इस मिशन में ओशा भी जेडाइस का साथ देगी। तो बेसिकली मे ब्रैंडॉक पर हुए हादसे का जिम्मेदार उन 4 जेडाइस को मानती है जो उस समय इनके प्लैनेट पर ड्यूटी कर रहे थे। इंदारा, टॉर्बिन, सॉल और एक वूकी जेडाई मास्टर केलनाका। इस रिवेंज मिशन में किमिर नामी ये बंदा भी मे की मदद कर रहा था। मे के कहने पर किमिर ने उसके लिए एक स्पेशल पॉइजन बना कर दिया, जिसकी इंग्रेडिएंट्स सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट ब्रैंडॉक पर मिलते हैं। किमिर ने मे को वार्निंग दी कि उनके मास्टर के दिए मिशन के मुताबिक मे को 4 में से एटलीस्ट एक जेडाई मास्टर को तो बिना कोई वेपन यूज किए मारना होगा। मे ये पॉइजन लेकर सीधा टॉर्बिन के पास चली गई, जो कि अब भी ध्यान लगाए बैठा था। पर जैसे ही मैंने उसे अपने ओरिजिन प्लैनेट के बारे में बताया, टॉर्बिन ने फौरन अपनी आंखें खोल दी। तो अपेरेंटली टॉर्बिन उसके पास्ट में किए किसी बड़े कांड के गिल्ट में बरसों से ध्यान लगाए बैठा था। मे ने टॉर्बिन को बताया कि अगर वो इस जहर को पीकर अपनी जान दे देगा तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। सुन के ऐसा लग रहा था कि मानो ऐसा करने पर मे उसे माफ कर देगी। यह सुनते ही टॉर्बिन ने बिना हिचकिचाए वो जहर पी लिया। सॉल और बाकी सबके अंदर आने से पहले मे वहां से भाग चुकी थी। टॉर्बिन के बॉडी के पास मिले ब्रैंडॉक वाले पॉइजन को देखकर यह कंफर्म हो गया कि इसके पीछे वाकई में मे का हाथ है। तभी कुछ लोकल्स के जरिए इन्हें पता चला कि किमिर नामी ये अननोन बंदा हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुआ है। सबको शक था कि ये किमिर जरूर मे के साथ मिला हुआ होगा। फिर इस थियरी को चेक करने ओशा हुड पहनकर किमिर से मिलने चली गई। इनका शक बिल्कुल सही निकला। किमिर ओशा को मे समझकर उनके मास्टर के दिए मिशन के बारे में बात करने लग गया, पर जल्दी उसे रियलाइज हुआ कि ये मे नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन ओशा है। ओशा का भांडा तो फूट गया, बट एटलीस्ट इन्हें यह पता चला कि मे किसी डार्क मास्टर के साथ मिलकर काम कर रही है। फिर सॉल ने एक और जाल बिछाकर मे को घेर लिया। सॉल ने मे को बताया कि उसकी बहन ओशा जिंदा है। मे कंफ्यूज होकर वहां से भाग गई।
पर तभी ओशा ने स्टन गन से मे पर निशाना साधकर उसे रोकने की कोशिश की। बट अपनी बचपन से बिछड़ी जुड़वा बहन को अचानक अपने सामने जिंदा देखकर ओशा का कंसंट्रेशन हिल गया और उसका निशाना चूक गया। मे इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गई। यानी अब इन दोनों को पता चल गया कि उनकी जुड़वा बहन जिंदा है। मे यहां से निकलकर किमिर से मिलने चली गई। जेडाइज के सामने इनका सीक्रेट उगलने के कारण मे उसे सजा देने वाली थी, बट किमिर ने जल्द ही मे का गुस्सा शांत कर दिया। किमिर ने मे के अगले शिकार यानी जेडाई मास्टर केलनागा की लोकेशन ढूंढ ली थी। केलनागा फिलहाल प्लैनेट खोफार पर अकेला रह रहा था। और यहां होता है एपिसोड 2 खत्म। स्टोरी वाइज अब तक तो ये सीरीज मुझे 50-50 लग रही है। करंट रिव्यू बॉम्बिंग की वजह से इसके ऑनलाइन रेटिंग्स पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। देखते हैं अगले एपिसोड्स में इसकी कहानी किस डायरेक्शन में जाती है। जरूर ओशा और मे की ट्रेजेडी और उन दोनों का अपने बहनों को मरा हुआ समझने के पीछे कोई डीप सीक्रेट होगा। लेट्स वेट एंड वॉच। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।